हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम ये देखने वाले हैं कि निफ्टी ने आज पूरे दिन के अंदर किस तरीके से बिहेव किया और कल के लिए मेरी निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, और अगर मुझे निफ्टी को देखना हो बाय साइड या सेल साइड, तो आज की मार्केट की क्लोजिंग के बाद मुझे निफ्टी क्या हिंट्स दे रहा है जिसकी वजह से हम कल का प्रोजेक्शन फोरकास्ट कर सकते हैं एवं ये जान सकते हैं कि कल हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी किस तरीके से रहनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप निफ्टी को स्क्रीन पर देखते हैं, एक साफ चीज मुझे समझ में आती है कि आज निफ्टी ने 5 मिनट चार्ट में अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद जो है अराउंड 17,100 के आसपास का लेवल, उसके बाद निफ्टी ने इस पर्टिकुलर एरिया को अचीव किया और कुछ देर यहाँ पर रहने के बाद वापस से निफ्टी में गिरावट आती है। निफ्टी दोबारा से आकर के 17,100 का एरिया टेस्ट करती है और उसके बाद डे एंड के पास निफ्टी ने लगभग अपना 17,200 के ऊपर एक कंफर्टेबल क्लोज देने की पूरी कोशिश की। तो ये पॉइंट तो हमें क्लियर है कि पूरा दिन रेंज में रहने के बाद अंत में जो निफ्टी का ब्रेकआउट आया है, निफ्टी का ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो मैं आपको एक बार थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं कि निफ्टी का क्लोजिंग किस तरीके का रहा। तो जैसे ही हम 30 मिनट चार्ट में आकर के देखते हैं तो आपको एक चीज साफ समझ में आती है कि ये रेंज बनाए रखने के बाद निफ्टी का जो फाइनल क्लोजर था वो एक अच्छी खासी कैंडल के साथ निफ्टी ने किया और हमें साफ दिखाई देता है कि निफ्टी ओवरऑल, अगर मैं हायर टाइम फ्रेम की भी बात करूं, तो लोअर लो बनाने के बाद अब निफ्टी हायर हाई बनाने की तरफ हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। तो अगर ट्रेंड का एनालिसिस लोअर लो और हायर हाई के हिसाब से किया जाए तो भी मुझे समझ में आता है कि निफ्टी का मोमेंटम बाय साइड कन्वर्ट हो रहा है। और अगर मैं ये देखूं कि निफ्टी ने आज इंट्राडे लेवल में कैसे बिहेव किया तो भी मुझे समझ में आता है कि निफ्टी ने 17,200 के लेवल को कंफर्टेबली तोड़ के ऊपर की हमें क्लोजिंग दी है, जो इंडिकेट करता है क्लियरली कि आने वाले दिनों में हम निफ्टी को एज इन अ बुलिश मूव में देख सकते हैं। तो ये तो हुआ कि हमें टेक्निकली निफ्टी कैसी दिखाई दे रही है और निफ्टी का आज का बिहेवियर कैसा रहा। अब एक बार चलते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन पर और ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ओपन चेन का इंटरेस्ट या ओपन चेन का डेटा हमें क्या मैसेज दे रहा है और ओपन चेन के इंटरेस्ट से हम क्या पता लगा पाते हैं। तो जैसे ही हम ओपन इंटरेस्ट डेटा पर आते हैं, हमें साफ समझ में आता है ये पर्टिकुलर लेवल एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट लिए हुए है, ऑल्दो ये अभी लेवल इन द मनी जा चुका है। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस पर्टिकुलर लेवल पे लगभग 13,000 लोगों ने अपनी पोजीशंस भी क्लोज की हैं। उसके नीचे अगर 17,300 लेवल की बात करें, उस पर भी एक काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। लेकिन अगर आप पोजीशंस की बात करें तो कुछ खास पोजीशन आज के दिन में निफ्टी में ऐड नहीं हुई। गोइंग फॉरवर्ड अगर नीचे के दो लेवल देखें तो भी आपको सेम इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं तो कुछ खासा डेटा मेरा अभी कॉल साइड अगर मैं बोलूं तो ऐड नहीं हुआ, जो कि मार्केट के लिए दोबारा से एक बुलिश इंडिकेशन है। यानी कि अभी भी मार्केट में जो कॉल साइड का ऑप्शन का डेटा है वो मुझे इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा ऐड नहीं हुए तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि कल मार्केट ऊपर की साइड का ब्रेक दे सकती है। उसी तरफ अगर मैं नीचे की तरफ यानी कि मैं पुट की साइड की बात करूं और पुट के साइड का डेटा एनालाइज करने की कोशिश करूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड्स, 68,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आज ही बिल्ट हुआ है 17,200 के लेवल पर। उसके ऊपर लेवल की बात करें 17,100 लेवल पर 65,000 का ओपन इंटरेस्ट आज ही बिल्ट हुआ है। उसके ऊपर के लेवल की बात करें तो 17,000 पर भी 60,000 का ओपन इंटरेस्ट आज ही बिल्ट हुआ है। और उससे ऊपर की भी अगर बात करें तो सभी लेवल्स पर लगभग जितने भी हमारे पुट साइड के लेवल्स हैं उन पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में बिल्ट हुआ है। तो ये दोबारा से अब एक इंडिकेटर है जो हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि कल को हमारी मूव एक बुलिश तरफ कन्वर्ट होने के पूरे चांसेस रखती है। चलो, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो जल्दी से ये देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर बुलिश मूव के लिए जो हमारा यानी कि जो हमारा सेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन से सेक्टर्स हैं। तो जैसे ही हम इसको परसेंटेज वाइज सॉर्ट करते हैं मुझे साफ समझ में आता है कि जो सेक्टर्स आज की मूव के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें से डोमिनेटिंग सेक्टर है ऑटो और एनर्जी और पीएसयू। रियलिटी ने भी काफी अच्छा किया,
बट अगर मैं क्लियरली एक बात बोलूं तो मुझे समझ में आता है कि निफ्टी एनर्जी का जो पेयर कंपोनेंट है रिलायंस, दैट इज प्रीटी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर टुडेज एक्टिविटी। तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो चलते हैं अब ये देख लेते हैं कि स्टॉक्स में हमारी इंट्राडे अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है और हमें किस स्टॉक को कंसीडर करना चाहिए कल के इंट्राडे लेवल्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपना स्टॉक्स के ऊपर और जान लेते हैं कि किस स्टॉक में कल मुझे एक अच्छा एंट्री या एक अच्छा मोमेंटम मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए, जिस तरीके से आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस समय रिलायंस का चार्ट, मैं 30 मिनट पे आपको इसके लिए लगा देता हूं ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे। जैसे ही मैंने इसको 30 मिनट में प्लॉट किया, आपको एक लेवल साफ समझ में आ रहा होगा कि अभी हमारा जो रिलायंस है, हमारा रिलायंस का प्राइस आज के दिन में कहाँ के आसपास क्लोज हुआ, हमें साफ समझ में आ रहा है। रिलायंस का प्राइस 2800 के आसपास क्लोज हुआ और 2800 इस केस में क्या है फ्रेंड्स, 2800 इस केस में रिलायंस का अभी का लेटेस्ट हाई भी है और रिलायंस का लाइफ टाइम हाई भी है फ्रेंड्स। तो अगर कल को मुझे रिलायंस के साथ साथ मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि निफ्टी में हमारी बुलिश मूव कंटिन्यू करती है और निफ्टी में बुलिश मूव के कंटिन्यूएशन के साथ अगर कल मुझे रिलायंस में एक ऊपर का ब्रेकआउट मिल जाता है तो डेफिनेटली रिलायंस मेरा एक बहुत अच्छा स्विंग बाय सेटअप हो सकता है। डेफिनेटली 2800 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद आप इसको 5 मिनट चार्ट पे एज इन इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रिलायंस में देखें तो रिलायंस ने हायर हाई बनाना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। तो सभी इंडिकेशंस हमारी साइड में है, निफ्टी की मूव हमारी साइड में है, तो मुझे क्लियर समझ में आता है कि कल को अगर मुझे रिलायंस को ट्रेड करना होगा तो मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी रिलायंस में इस तरीके की रहनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये सेटअप क्लियर है तो चलते हैं अपने अगले स्टॉक पे। हमारा अगला स्टॉक आज की सिलेक्शन क्या है? हमारा अगला स्टॉक जो हमने आज के लिए सेलेक्ट किया है वो है मारुति। तो सबसे पहले मैं अपनी प्री डिफाइंड स्टडीज हटा देता हूं ताकि मेरे को आपको समझाने में आसानी रहे। तो चलते हैं अपना मारुति के 1 आवर ग्राफ पर। तो मारुति का जैसे ही मैं 1 आवर ग्राफ देखता हूं मुझे यहाँ पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन नजर आती है। मुझे साफ समझ में आता है कि इस समय पर अगर मारुति को ध्यान से देखा जाए तो मारुति एक हमें स्ट्रक्चर बना करके दे रहा है जो कि एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। मैं आपके लिए वो लेवल्स मार्क कर देता हूं। अगर आप इस समय पर मारुति के स्टॉक को ध्यान से देखें तो आपको साफ समझ में आता है कि मारुति हमें एक कन्वर्जिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना करके दे रहा है। और अगर मैं इसका ब्रेकआउट देखना हो तो इसका ब्रेकआउट मैं किस साइड देखने की कोशिश करूं? सीधी सी बात है, मुझे एक साफ लेवल समझ में आता है कि अगर कल को मारुति इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर की क्लोजिंग मुझे दे देता है तो डेफिनेटली मारुति में मेरा एक बहुत अच्छा बाय बनता है। इंट्राडे लेवल्स के लिए भी इस लेवल के टूटने का इंतजार कीजिए अगर निफ्टी बुलिश साइन दिखाती है और डेफिनेटली ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट रिप करके देने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए अपना तीसरा स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं कि तीसरी अपॉर्चुनिटी हमारी कहाँ बन रही है। जैसा कि अभी हमने अपने सेक्टर्स को एनालाइज किया, हमें पता चला कि पीएसयू एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है आज निफ्टी की मूव के लिए। और अगर पीएसयू एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी की मूव के लिए तो एसबीआई में मूव ना आए, ऐसा हो नहीं सकता फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली एसबीआई भी मुझे एक ऐसे लेवल पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां पर मेरा एक डिसीजन मेकिंग बनता है। तो अगर आप इस लेवल को ध्यान से देखें तो आपको ये साफ समझ में आता है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल था, इस पर्टिकुलर लेवल ने मल्टीपल टाइम पहले सपोर्ट का काम किया और अब जब ये सपोर्ट वापस से टूट गया, अब प्राइस दोबारा से यहाँ पर खड़ा है। और मुझे साफ पता है कि अगर मेरा कल को निफ्टी में एक बाय साइड का मूव रहता है तो डेफिनेटली मैं एसबीआई में भी ऊपर की तरफ एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं, कीपिंग दिस लेवल इन माइंड, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइस ने हमारा मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है फ्रेंड्स। तो एक छोटे टारगेट के लिए, यानी कि अगर कल मेरा जो एसबीआई है, एसबीआई 505 के ऊपर निकलता है तो हम 520 के टारगेट के लिए डेफिनेटली एसबीआई को इंट्राडे में और एक हायर टाइम फ्रेम में अगर मुझे इसको ट्रेड करना है तो मैं इसको एक लंबे टारगेट के लिए ट्रेड कर सकता हूं फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर आपको एसबीआई का भी सेटअप क्लियर है तो मैं आशा करता हूं हमने ब्रीफली आज डिस्कशन करने की कोशिश की कि इस समय पर निफ्टी का जो मोमेंटम है वो किस साइड का है और निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रही है। अपने पॉइंट्स को थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। तो निफ्टी हमारा एक बुलिश इंडिकेशन दे रही है आज हमारा, यानी कि निफ्टी की जो निफ्टी का ओवरऑल प्राइस एक्शन प्लस जो ऑप्शन चेन डेटा मुझे सजेस्ट कर रहा है वो मुझे एक बुलिश मूव इंडिकेट कर रहा है। उसी के साथ साथ इस बुलिश मोमेंटम के साथ साथ अगर कल मुझे रिलायंस में मारुति
और एसबीआई में जो हमने लेवल अभी डिस्कस किए उनके ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली मुझे इन तीनों स्टॉक में अपनी एक बाई पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे निफ्टी का प्राइस एक्शन कंफर्टेबली सपोर्ट कर रहा है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। मैं आशा करता हूं कि इस एनालिसिस के बाद डेफिनेटली कल को आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में कुछ ना कुछ हेल्प होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ और एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ जो आपको मार्केट में कमाने में सहायता कर सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय फॉर नाउ, हैप्पी ट्रेडिंग।